हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ डेल्टा एक्सचेंज। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट, कैंडलस्टिक्स पैटर्न, कैसे ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, कैसे रेड कैंडल फॉर्म होती है। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। तो पहले हम समझते हैं कैंडल्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो दो तरह की कैंडल होती है। वी हैव अ ग्रीन कैंडल, राइट, एंड अ रेड कैंडल। दिस इज द रेड कैंडल वी हैव एंड दिस इज द ग्रीन कैंडल, ग्रीन रेड। सो जो ग्रीन कैंडल है उसकी जो ओपनिंग प्राइस होती है वो यहाँ से होती है, क्लोजिंग प्राइस ये होती है। दिस इज़ द हाई ऑफ द ग्रीन कैंडल एंड दिस इज़ द लो ऑफ द ग्रीन कैंडल। बट व्हेन वी टॉक अबाउट रेड कैंडल, जो उसकी ओपनिंग प्राइस होती है वो अपर लेवल से होती है। तो ये हो गई ओपनिंग प्राइस ऑफ द रेड कैंडल, दिस इज़ द क्लोजिंग प्राइस, दिस इज़ द लो ऑफ द कैंडल एंड दिस इज़ द हाई ऑफ द कैंडल, राइट। अब हम समझते हैं ग्रीन कैंडल फॉर्म कैसे होती है। नाउ ग्रीन कैंडल की जो फॉर्मेशन होती है वो नीचे से होती है। ये ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आया। सेलिंग प्रेशर आने के बाद मार्केट ने एक अपसाइड मूव दिया। अपसाइड मूव देने के बाद कुछ सेलर्स एग्जिस्ट हो गए। देन आफ्टर उन्होंने प्राइस को थोड़ा नीचे लेके आए वो, तो यहाँ पे अपनी कैंडल क्लोज हो गई। सो द ओपनिंग प्राइस इज हेयर, द क्लोजिंग प्राइस इज हेयर, द हाई ऑफ द कैंडल इज हेयर एंड द लो ऑफ द कैंडल इज हेयर। सो जो दिस एरिया, इस एरिया को कहते हैं बॉडी। दिस इज व्हाट वी कॉल द बॉडी ऑफ द कैंडल। और ये जो आप विक देख रहे हो इसको कहते हैं, ये जो स्टिक देख रहे हो आप इसे कहते हैं विक। ये अपसाइड भी है, इसे कहते हैं विक। सो ऐसे कुछ फॉर्मेशन होती है। पहले ग्रीन कैंडल में प्राइस यहाँ से स्टार्ट होता है, एक सेलिंग प्रेशर आता है, देन आफ्टर बाइंग प्रेशर आता है, देन आफ्टर एक छोटा सेलिंग प्रेशर, देन आफ्टर कैंडल यहाँ क्लोज होती है। तो ये कुछ फॉर्मेशन हो गई अपनी एक ग्रीन कैंडल की। नाउ वी विल अंडरस्टैंड कैसे एक रेड कैंडल फॉर्म होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रीन कैंडल हमेशा जो फॉर्म होती है वो डाउन साइड से होती है, नीचे लेवल से होती है। और जो रेड कैंडल जब फॉर्म होती है वो अप साइड से होती है, ऊपर से होती है। नाउ द फॉर्मेशन, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ रेड कैंडल। तो रेड कैंडल की स्टार्टिंग हुई यहाँ से, एक अच्छा खासा बाइंग प्रेशर आया। बाइंग प्रेशर आने के बाद मार्केट ने हायर लेवल से रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन लेने के बाद वो मार्केट को नीचे लेके आया। बट ड्यू टू सम लिक्विडिटी और ड्यू टू सम डिमांड मार्केट ने हल्का सा अपने आप को पुश किया टुवर्ड्स अपसाइड, तो कैंडल क्लोज हो गई यहाँ पे, राइट। सो द ओपनिंग प्राइस ये हो गई, दिस इज द क्लोजिंग प्राइस, दिस इज द लो ऑफ द कैंडल एंड दिस इज द हाई ऑफ द कैंडल, राइट। तो इसमें क्या है, एक बॉडी हो गई अपनी, दिस इज द बॉडी, राइट, दिस इज द विक एंड दिस इज ऑल्सो द विक, राइट। तो ऐसी कुछ फॉर्मेशन होती है, ऐसे ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है एंड ऐसे रेड कैंडल फॉर्म होती है, जैसे मैंने आपको डिस्क्राइब किया। नाउ वी विल लुक टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट जिसको आप यूज़ करके ट्रेड ले सकते हैं। ऑलराइट गाइस, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स। अब आप यहाँ पे जाएंगे अपने प्लेटफॉर्म पे, दिस इज आवर प्लेटफॉर्म विच इज़ डेल्टा एक्सचेंज इंडिया। अब इसमें अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको कैंडल्स दिखेंगे, ये कैंडल्स हैं, दीज आर कैंडल्स। तो ये कैंडल्स हैं, कैंडल्स पे जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे you will see so many options. These are the different types of chart which you guys can select and उसको देखकर आप ट्रेड ले सकते हो। जैसे कि हॉलो कैंडल्स हैं, हॉलो कैंडल। देन वी हैव लाइन चार्ट। लाइन चार्ट मेक इट ईजी, आप इजीली रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो, सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हो। इसमें क्या थोड़ी क्लियरिटी दिख जाती है, दैट्स वाई मैनी ट्रेडर्स इसे यूज़ करते हैं आज के टाइम में। देन वी हैव हेकेनाशी, हाईलो एरिया, HLC एरिया। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट जो आप यूज़ करके ट्रेड कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कैंडलस्टिक्स पैटर्न। Alright guys, so in this video we will cover three different types of candlesticks pattern. First is doji, another one that we have is hammer, and the third one is marubozu. So this is marubozu. Now let me make you understand the formation of each and every candle. डोजी कौन सी कैंडल होती है, डोजी इज अ हॉल्ट कैंडल। मतलब डोजी में एक पॉज कैंडल कहते हैं, जिसे कि मार्केट को नहीं पता कि मार्केट यहाँ से अप साइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा। नाउ लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड कैसे एक डोजी फॉर्म होती है। नाउ सपोज मार्केट स्टार्ट हुआ यहाँ से, मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आया, देन आफ्टर लोअर एरिया से एक बाइंग प्रेशर आया, एंड देन आफ्टर एक हायर एरिया से अगेन एक सेलिंग प्रेशर आया। तो समवेयर अराउंड ऐसे कैंडल क्लोज हो जाती है। सो मार्केट यहाँ पे हॉल्ट में है, पॉज में है, मार्केट को नहीं पता कि इधर यहाँ से मार्केट अपसाइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा। सो दिस इज हाउ अ डोजी इज फॉर्म्ड। नाउ लेट्स स्विच टू अनदर कैंडल दैट वी हैव इज हैमर कैंडल।
अब हैमर की फॉर्मेशन कैसे होती है? नाउ सपोज ये बुलिश हैमर है, इसको कहते हैं बुलिश हैमर और इसे कहते हैं इन्वर्टेड हैमर। अगर इफ़ इन केस मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है और ये एकदम बॉटम पे हो जाता है, तो ये सिग्निफाई करता है कि अब यहाँ से बाइंग प्रेशर आ सकता है प्रोबेबली। और सपोज करो मार्केट एक अप ट्रेंड में है और यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बन जाता है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से मार्केट एक डाउन साइड मूव ले सकता है। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ हैमर। अब हैमर कैसे फॉर्म होती है? नाउ दिस इज द हैमर वी हैव, दिस इज व्हाट वी कॉल द बुलिश हैमर, राइट? हैमर हथौड़े की तरह। तो यहाँ पे जैसे कैंडल, ये अपनी ओपनिंग प्राइस है, देन एक सेलिंग प्रेशर आता है, सेलिंग प्रेशर आने के बाद मार्केट में एक अच्छा बाइंग प्रेशर आता है टूवर्ड्स अपसाइड, और कोई भी ऊपर अपसाइड विक नहीं होती और कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाती है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द बुलिश हैमर, एंड आई विल शो यू ईच एंड एवरी कैंडलस्टिक्स पैटर्न ऑन चार्ट, कैसे इनको इम्प्लीमेंट करते हैं, एंड देन वी कैन टेक ट्रेड्स। नाउ लेट्स स्विच टू अनदर कैंडलस्टिक पैटर्न दैट वी हैव इज मारूबोजू। मारूबोजू क्या होता है? बेसिकली जो पहले हमने डिस्कस किया डोजी एंड हैमर, तो ये बेसिकली रिवर्सल पैटर्न होते हैं। सपोज मार्केट डाउन ट्रेंड में है और उन दोनों कैंडल की फॉर्मेशन हो जाती है इफ़ इन केस या तो डोजी की या फिर हैमर की। सो ये सिग्निफाई करता है कि अब यहाँ से एक अप ट्रेंड चालू हो सकता है, और अगर मार्केट अप ट्रेंड में है या तो डोजी फॉर्म हो जाए या इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हो जाए, तो ये सिग्निफाई करता है कि यहाँ से मार्केट में एक रिवर्सल आ सकता है। नाउ द थर्ड कैंडल दैट वी हैव इज मारूबोजू। मारूबोजू पहले दिखता कैसे है? लेट्स डिस्कस दैट। मारूबोजू बेसिकली एक ऐसा कैंडल है जिसमें कोई भी किसी भी प्रकार की विक नहीं होती, एक सॉलिड कैंडल होती है जिसमें ना ही डाउन साइड विक होती है ना ही अपसाइड विक होती है। दिस इज व्हाट वी कॉल मारूबोजू। मारूबोजू जो कैंडल है वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन को बताता है। सपोज मार्केट हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई अप ट्रेंड में है और एक मारूबोजू की फॉर्मेशन हो जाती है, मतलब ये चीज़ सिग्निफाई करता है कि यहाँ से एक और थोड़ा सा और बुलिश ट्रेंड अपन देख सकते हैं। इन द सेम वे सपोज मार्केट डाउन ट्रेंड में है और एक नेगेटिव मारूबोजू कैंडल बन जाती है विथ नो विक, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से डाउन ट्रेंड और कंटिन्यू हो सकता है। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थ्री कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स ऑन आवर चार्ट। ऑलराइट गाइस, तो पहले हम इम्प्लीमेंट करेंगे डोजी को चार्ट्स पे। लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स, राइट? सो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक फॉर्मेशन हुई है डोजी की। जस्ट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ डोजी एक शॉर्ट टर्म सेलिंग प्रेशर आया है, राइट? आपको ये देखना है आइदर एट रेजिस्टेंस लेवल, और जब मार्केट डाउन ट्रेंड पे है और सपोर्ट लेवल पे आपको डोजी देखना है जिससे आप ट्रेंड रिवर्सल पकड़ सको। और इफ़ इन केस रेजिस्टेंस पे है एक डोजी फॉर्म हो जाता है तो आप एक रिवर्सल पकड़ सकते हो टूवर्ड्स डाउन साइड। तो आपने ये देखा एक एग्जांपल कि यहाँ पे एक डोजी फॉर्म हुआ, मार्केट में एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड आया, देन वी हैव सपोर्ट लेवल्स पे आपको देखना है ये सब। नाउ वी हैव अनदर डोजी फॉर्म, देन एक कंटिन्यूएशन हुआ टूवर्ड्स अपसाइड। अनदर एग्जांपल दैट वी हैव इज यहाँ पे एक अगेन डोजी फॉर्म हुआ, डोजी फॉर्म होने के बाद आपके पास एक अच्छा मूव आया टूवर्ड्स अपसाइड। तो ये जो आपको डोजी है, आइदर जब आपको सेलिंग साइड देखना है तो एक रेजिस्टेंस लेवल पे डोजी देखना है, और इफ इन केस आपको एक बुलिश साइड अपना पर्सपेक्टिव रखना है, जो आपको डोजी है वो एट द सपोर्ट लेवल पे देखना है या फिर डिमांड जोन पे देखना है। ऑलराइट गाइस, नाउ वी विल सी फ्यू एग्जांपल्स ऑफ हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर। हैमर एट द बॉटम, मतलब यहाँ से एक सिग्निफाई करता है कि यहाँ से मार्केट अपसाइड जा सकता है। इफ़ इन केस इन्वर्टेड हैमर एट द टॉप बनता है तो ये सिग्निफाई करता है कि यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा डाउन साइड मूव कर सकता है। सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स। जैसा कि अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी रिसेंटली मार्केट ने एक सॉर्ट ऑफ हैमर क्रिएट किया, हैमर क्रिएट करने के बाद एक डाउन साइड मूव आ रहा है। नाउ द अनदर हैमर दैट वी कैन सी ओवर इज दैट यहाँ पे एक हैमर की फॉर्मेशन हुई, मार्केट ने काफ़ी अच्छा मूव दिया टूवर्ड्स अपसाइड, राइट? नाउ लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी एक इन्वर्टर हैमर बना, इन्वर्टर हैमर बनने के बाद एक सॉर्ट ऑफ मार्केट में एक डाउन साइड मूव आया। जस्ट मेक श्योर जब भी आप ये इन्वर्टेड हैमर एंड हैमर देखोगे, सो देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है एंड देन आफ्टर एक फॉर्मेशन हुई है इन्वर्टेड हैमर की, तब आप जा सकते हैं शॉर्ट साइड। नाउ एक ये सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे एक फॉर्मेशन हुई है हैमर की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मूव आया टूवर्ड्स अपसाइड। तो मार्केट बेसिकली वन लिक्विडिटी जोन टू नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन घूमता है, या फिर आप सोच सकते हैं या मान सकते हैं कि मार्केट हमेशा एक सपोर्ट लेवल से रेजिस्टेंस लेवल पे जाता है, एक रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होकर सपोर्ट लेवल पे आता है। सो दैट्स हाउ मार्केट वर्क्स।
Now let's see few more example. So if you see carefully over here is that यहाँ पे एक बुलिश हैमर बना, हैमर बनने के बाद एक बहुत अच्छा मूव आया टुवर्ड्स अपसाइड। अगर आप यहाँ पे देखेंगे एक इन्वर्टेड हैमर बना और यहाँ से मार्केट में एक मूव आया टुवर्ड्स डाउन साइड। अब ये मूव कहाँ तक आया, जैसा कि मैंने आपको बताया जब भी हायर लेवल से रिजेक्शन होता है मार्केट अपने सपोर्ट पे आता है। अगर सपोर्ट पे सपोर्ट लेने के बाद मार्केट अपसाइड मूव करता है तो वो जाता है रेजिस्टेंस तक। तो अब अगर आप देखोगे यहाँ पे एक सपोर्ट था, मार्केट ने एग्जैक्टली यहीं पे हैमर की फॉर्मेशन दी और देन आफ्टर मार्केट एक बहुत अच्छा मूव दिया टुवर्ड्स अपसाइड। इन द सेम वे ये सॉर्ट ऑफ देखो मार्केट के रेजिस्टेंस लेवल है। रेजिस्टेंस लेवल के बाद मार्केट ने यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर दिया, इन्वर्टर हैमर देने के बाद मार्केट में एक मूव आया टुवर्ड्स डाउन साइड टिल आर सपोर्ट लेवल। सो ऐसा कुछ फॉर्मेशन होता ही है इन्वर्टेड हैमर एंड हैमर की। बट ऑलवेज मेक श्योर कि जब भी आप ये वाले कैंडलस्टिक्स देखें पैटर्न्स को, मेक श्योर टू सी द प्रायर ट्रेंड। पहले का ट्रेंड क्या है, आइदर अपसाइड और आइदर डाउन साइड, राइट। Now let's switch to another candlesticks pattern that is Marubozu. Now let's see the few example of Marubozu. Marubozu में जैसा मैंने आपको बताया था एक ऐसी कैंडल की फॉर्मेशन जिसमें ऑलमोस्ट नो विक हो और ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल विक हो, उसे कहते हैं मारूबोजू कैंडल। मारूबोजू कैंडल कब फॉर्म होती है, सपोज मार्केट एक हायर ट्रेंड में है, अपर ट्रेंड में है, मार्केट एक हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन में चल रहा है और एक मारूबोजू स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल की फॉर्मेशन हो जाती है। दैट मीन्स यहाँ से मार्केट थोड़ा और अपसाइड जा सकता है। इन द सेम वे अगर मार्केट डाउन साइड है और एक नेगेटिव मारूबोजू कैंडल बन जाती है विथ ऑलमोस्ट नो विक, तो मार्केट की प्रोबेबिलिटी यह सिग्निफाई करता है कि यहाँ से थोड़ा सा और डाउन मूव आ सकता है, राइट। नाउ लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स। तो जैसा कि मैंने बताया मार्केट एक हायर ट्रेंड में है और यहाँ पे कंटिन्यूस बहुत सारे मारूबोजू कैंडल अपन को दिखे। द फर्स्ट मारूबोजू कैंडल इज ओवर हेयर जिसमें ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल विक है। देन द सेकेंड कैंडल इज हेयर जिसमें भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल विक है एंड द थर्ड कैंडल इज हेयर, ये रहा मारूबोजू कैंडल जिसमें ऑलमोस्ट टू नेग्लिजिबल विक है। तो ये अपन को सिग्निफाई कर रहा है बार बार फॉर्मेशन हो रही है मारूबोजू की, ये अपन को सिग्निफाई कर रहा है कि मार्केट यहाँ पे और हायर लेवल्स पे जा सकता है। शॉर्ट टर्म में देखें मार्केट में एक डाउन साइड मूव आ रहा था एंड देन वी हैव सीन अ मारूबोजू कैंडल जिसमें ऑलमोस्ट टू नेग्लिजिबल विक है। तो मार्केट ने अपने आप को थोड़ा और कंटिन्यू किया टुवर्ड्स डाउन साइड और मार्केट अपने सपोर्ट एरिया पे आके सपोर्ट लेके टर्न अराउंड हो गया। नाउ लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर आप यहाँ पे देखो मार्केट अपने इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट जोन पे आ चुका था एंड देन आफ्टर मार्केट ने यहाँ पे मार्केट यहाँ पे हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन में कंटिन्यू कर दिया था एंड देन आफ्टर वी हैव सीन अ मारूबोजू कैंडल जिसमें ऑलमोस्ट टू नेग्लिजिबल विक है एंड देन वी हैव सीन अ गुड मूव टुवर्ड्स अपसाइड। सो ऑलवेज आपको मार्केट का प्रायर ट्रेंड देखना है, मार्केट अप ट्रेंड में है डाउन ट्रेंड में है। लेट्स सी फ्यू मोर एग्जाम्पल जो कि सेलिंग के होंगे। नाउ वी नो कि मार्केट एक डाउन साइड मूव में है और यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे एक मारूबोजू कैंडल की फॉर्मेशन हो रही है विथ नो wick, almost to no wick. Then after we have another example over here, this is the second candle, this is the first candle। ये हमें बता रहा है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा और कंटिन्यू हो सकता है टुवर्ड्स डाउन साइड। नाउ लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ऑलराइट गाइस, मार्केट यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में होने के बाद मार्केट ने एक मारूबोजू कैंडल दिया टू नेग्लिजिबल विक एंड देन आफ्टर मार्केट कंटिन्यू किया टुवर्ड्स डाउन साइड। सो दीज वर द few examples of Marubozu candle. So in this video we have covered different types of charts and different types of candlesticks pattern, जिसमें हमने सिर्फ एक ही सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न को कैसे देखकर हम ट्रेड कर सकते हैं। Alright guys, if you want more videos on technicals then do let me know in my comment section and just make sure to like, share and subscribe. बाकी I will meet you in the next video with some another topic. Thank you.